अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये फ्राई फ़िश जो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल एक नए अंदाज से। तो इसको लाजमी बनाएं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो और वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको तरतीब वाइज बहुत ही अच्छे से स्टेप टू स्टेप पता लग सके इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और ये करारी सी क्रिस्पी से हमारी फ़िश जो है फ्राई होकर तैयार हुई। तो यहाँ पर मैंने लेना है सबसे पहले तवा। तवे पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून धनिया और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, साबित ज़ीरा और अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून मैंने लेना है। और यहाँ पर मैं 6 से 7 अदद जो है ये लाल सूखी हुई हरी मिर्ची रेड मिर्चें ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस ये जो है मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट आपने इसको 2 रोस्ट मिनट करना तक है। इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और ये मसाले की जान, ये फ़िश फ्राई मसाला मैं तैयार किया है। इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंडर मशीन में आपने बहुत ज़बरदस्त ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट मछली मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 किलो। तो आपने बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और जो ये मैंने मसाले बनाए हुए थे इसमें आपने सभी मसालों को ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट से रेसिपी है, बाज़ार से कई गुना अच्छे फ़िश फ्राई आप जो है घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पाइसेस कुछ ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और हाफ़ टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी होने वाली है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे इमली का इस्तेमाल किया। इमली को आपने गर्म पानी पे भिगो देना है और यहाँ पर इसका जो है गूदा यूज़ करेंगे हम और बीज जो है आपने साइड से निकाल देना है। सारों को बहुत ही अच्छे से आपने इसमें मिक्स करना है। ये जो है फ्राई फ़िश की जान है, इसको आप एक बार बनाएं, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें और इंशाल्लाह एक बार बनाएंगे तो दोबारा भी अपने घर पे इसको खाना बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ़िश लग गई है बहुत अच्छे से। इसको आप ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त, टाइम ना हो तो आधे से 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। आप 3 से 4 चम्मच भी मिकदार में ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करूँगी और थोड़े-थोड़े से पानी डाल के मैं इसको एक थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊँगी। इसमें आपने ज़रदा कलर भी ऐड करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं करना है या बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें ज़रदा कलर ऐड करने से क्या होता है कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एक देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया। तो इसको आपने मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये जो है मेथड बहुत ही ज़बरदस्त है। ये फ़िश फ्राई की जान होती है तो इसको आप लाज़मी इस्तेमाल करें। एक नए अंदाज से बनाना सिखा रही हूँ। इन तमाम मसालों को लगाए मैंने तकरीबन 2 घंटे रखे थे और इसमें मैं अब ये पेस्ट बनाया हुआ बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। बेसन को आपने तकरीबन हाथ की मदद से बहुत अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि मसाला जो है और बेसन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। यकीन करें एक बार आप इसको बनाएं तो वापस भी इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बाज़ार से किस तरह की क्या चीज़ें बन रही हैं, सही गलत। तो आप अपने घर में बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ों से ऐड करके फ़्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मसाला रेडी है फ़िश फ्राई होने के लिए। तो आप देख सकते हैं तेल को बहुत अच्छा गर्म कर लेना है आपने और मसालों से बहुत अच्छे से लपेट के फ़िश को फ्राई कर लेना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट, बहुत ही यूनिक। तो आपने इसमें तकरीबन 4 से 5-6 अदद इसमें ऐड करना है, बहुत ही चिपका कर इसमें ऐड ना करें। तो जब ये गोल्डन कलर आ जाए तो मछली की साइडें आपने चेंज कर लेनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट में दोनों साइडें बहुत अच्छे से सिक जाती हैं, पक जाती हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा इसमें कलर आ गया है। इसी तरह से आपने सारी मछलियों को बहुत ही अच्छे अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है।
इसी तरह से तमाम मछलियों को आप फ्राई कर लें तो आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी फ़िश फ्राई जो है बनकर तैयार हुई है। इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, किसी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही इसको टिक्का स्टाइल भी आप कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसी तरह की नई और ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।